To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. उसकी बात करें, संबंधियों की बात करें तो ये फैमिली का हाउस है, फैमिली की राशि है, परिवार की राशि है। मदर्स एल्डर सिबलिंग, ये समझ में आ रहा है? माँ जी सर। के बड़े भाई बहन। क्यों? मदर से नाइन्थ से फोर्थ से किससे? फोर्थ से फोर्थ से नाइन्थ है? मदर का एल्डर सिबलिंग है ना, 11 सॉरी फोर्थ से 11। फोर्थ से 11। हाँ, फोर्थ से 11th है ये। इसलिए ही मैंने बताया था, बड़े मामा को अगर देखना है तो हम यहां से देख सकते हैं। और अगर कोई बड़े मामा की बात कर रहा है, कुंडली नहीं है, या बड़ी मौसी की बात कर रहा है और कुंडली नहीं है, और वो इमीडिएटली बड़ा है आपकी मदर से, तो आप या किसी भी व्यक्ति से बात हो रही है, तो वो कौन सी राशि से संबंधित हो जा रही है? सेकंड से हाँ, तो या तो व्यक्ति दूसरे भाव की बात कर रहा है या वृषभ राशि की बात कर रहा है। यानी कि एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप आप किसी भी कुंडली में दो जगह से क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे कर सकोगे? ये आप जितना अधिक अभ्यास करोगे उस पर निर्भर करेगा। इस पे में इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना? लेकिन मैंने आपको दो इंडिकेशन बता दी। अगर हम सेकंड हाउस देखते हैं तो मदर का एल्डर सिबलिंग, और अगर राशि हम देखते हैं कहीं पे भी वृषभ राशि बड़ी है, तो पॉसिबल है कि मदर के एल्डर सिबलिंग का कनेक्शन वहां से भी हो, पॉसिबल है। लेकिन लेकिन ये थोड़ा सा डीप है, आगे की डायमेंशन है। अब ये मत सोच लग जाएगा कि मेरे को अभी समझ में नहीं आया या मैं भी रिलेशनशिप नहीं निकाल सकता तो मेरे को ज्योतिष नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि कितना डीप आप जा सकते हैं। अभी आप केवल हाउस से रिलेशन जोड़ के रखेंगे तो भी चलेगा। फादर्स मैटरनल अंकल, 9th से 6th हो गया। फादर का, हाँ, 9th का 6th हो गया। तो आपका मामा और पिता का मामा एक ही भाव से देखे जा सकते हैं, ठीक है ना? बाइपेड या क्वाड्रुपेड, क्वाड्रुपेड है, 4 पांव का है। नक्षत्र इसमें कौन कौन से हैं इस राशि के अंदर? कृतिका के सर ये क्वाड्रप्ट का मतलब क्या होता है? मुझे लास्ट क्लास में समझ में नहीं आया था। क्वाड्रुपेड, हाँ, इसका मतलब क्या होता है? क्वाड्री, ये क्वाड वो लैटिन वर्ड है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या पाई होता है? मतलब होता है 2, ट्राई 3, क्वाड 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, नहीं वो तो सेप्टा 7। वो नहीं नहीं, वो वही समझ बता में आ रहा गया, हूं ना। बट वो इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है? मतलब कि राशि के कॉन्टेक्स्ट में चतुष्पद है ना, 4 पांव की है। आपको याद रखने के लिए वही बताया ना कि ये बैल है, बैल के 4 पांव है। अच्छा, तो इसका यूज समझ कैसे गए? होगा? मतलब लेकिन क्या है, वही बता रहा हूं। लेकिन अब क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति था है और उसकी वृषभ राशि में बहुत अच्छा कुछ सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो अगर आज से 50 साल पहले की बात होती है, कुंडली है, तो हम ये कह सकते हैं आपके घर में गाय बैल भैंस घोड़े काफी है। समझे? ओके ओके ओके, लेकिन आज बात करेंगे तो कहेंगे आपके यहाँ चार पहिए वाली गाड़ियां बहुत होंगी। समझ गए? समझ। नक्षत्र, नक्षत्र यहां पे है कृतिका के 3 पद, अश्वनी भरणी कृतिका मेष में भी थे, लेकिन कृतिका का केवल 1 पद था, क्योंकि हर राशि में टोटल कितने पद होते हैं? 9। तो 3 पद कृतिका के, रोहिणी के 4 पद और मृगशिरा के 2 पद। स्वामी कौन कौन है? सन, मून, मार्स।
तो वृषभ राशि में किस किस का प्रभाव हो गया? शुक्र का, सूर्य का, शुक्र चंद्रमा का सबसे पहले, और शुक्र के बाद सूर्य, चंद्रमा और मंगल। ठीक है ना? यस सर। कंट्रीज, कौन कौन से देश इस राशि से संबंधित हैं? आयरलैंड, पोलैंड, पर्शिया, साइप्रस, एशिया माइनर एंड वेस्ट रशिया। जेंडर, ये फीमेल साइन है। फीमेल साइन तो खैर मतलब वैसे तो ये याद करने का विषय है, पर आप उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट करता है, ये प्रोवाइड करता है प्लेस स्टेबिलिटी के लिए। एग्जॉल्टेशन, यहां पर मून एग्जॉल्टेड है। मून एग्जॉल्टेड क्यों है? कहां पर है? मून की ये राशि है रोहिणी। तो मून इसमें एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, लेकिन नीच कोई भी ग्रह नहीं होता इस राशि में। ये विशेषता हम पढ़ चुके हैं। गुण राजसिक है, सात्विक, राजसिक और तामसी होता है, तो ये राजसिक है। मेष भी राजसिक है और वृषभ भी राजसिक है। देह ह्रस्व है, मीडियोकर या मीडियम साइज। राइजिंग लेट, पृष्ठोदय हम कर चुके हैं। द्वार बाह्य, गर्भ, ये बाह्य राशि है, घर से बाहर की। या ये कोई इवेंट अगर हम देख रहे हैं और वहां पे मान लीजिए टॉरस कनेक्ट हो रहा है, तो हम ये मान सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ और कुछ नहीं ले रहे, केवल राशि को ले रहे हैं, तो हो सकता है कि ये घर से बाहर होने वाला इवेंट हो। ऐसे भी एक डायमेंशन है सोचने की। मेष क्या थी? घर का द्वार था, गेट ऑफ द हाउस, मेष। वृषभ बाहर। अब कुछ और गुण हम डिस्कस कर लें। एक्टिविटी का साइन है ये हमेशा ध्यान रखिएगा। डायरेक्टेड है, पर्पसफुल है। एक्टिविटी तो हर कोई करता रहता है। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग मारेगा, वो भी एक एक्टिविटी है, लेकिन वो हो सकता है लेजर के लिए हो। लेकिन यहां पे जब एक्टिविटी होती है तो जैसे वही समझिए कि बिजनेसमैन है, तो वो किस लिए करेगा कोई भी कार्य? जहां पे उसको आर्थिक लाभ हो। लैकिंग एडवेंचरस स्पिरिट, ये थोड़ा सा उसका नेगेटिव वो दिखा रहा है। एडवेंचर स्पिरिट क्यों लैक कर रहा है ये? अब यहां पे आप इमेजिन कर सकते हैं कोल्हू की बैल को, उसे कुछ जिम्मेदारियां निभानी, उसे घर को सपोर्ट करना है, इसलिए वो पूरा दिन चलता रहता है ताकि उसके करने से घर में संपन्नता आती रहे। इसलिए उसके पास ज्यादा एडवेंचरसम होने के लिए ऑप्शन नहीं है। शरीफ आदमी। लैकिंग एनिमल इंस्टिंक्ट, यहां पे वर्ड रह गया है। वो एनिमल इंस्टिंक्ट क्या होती है? कहने का अर्थ क्या है कि वो फालतू व्यर्थ इधर उधर ऊटपटांग हरकतें नहीं करेगा। मेल अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, इस राशि के बारे में शायद जातक पारिजात या किसी एक उसमें लिखा हुआ है, पर स्त्री, तो शब्द पूरा याद नहीं आ रहा है मुझे। पर दारा, हाँ, दाराभिलाषी, पर दाराभिलाषी, ये राशि
क्या इंडिकेट करती है कि जो व्यक्ति है वह दूसरे की स्त्री में आसक्त होता, अभिलाषा रखता है। आसक्ति नहीं लिखा है, अभिलाषी लिखा है। अब यहां पर थोड़ा सा दो विद्वानों में दो मत है। एक ये कहता है कि जो टॉरस साइन है इसकी इन्फ्लुएंस जिस पे ज्यादा होगी तो वो दूसरों की स्त्रियों पे, पर दारा, दारा इज वाइव्स, की इच्छा रखता है। और दूसरा ये कहता है कि उससे दूसरों की स्त्रियां आकर्षित होती, जो भी हो। कहने का अर्थ यही है जो यहां पे मेल अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की बात है। और सीधी सी बात है, अगर हम दूसरे तरीके से भी अगर सोचें तो ये जो एक बैल होता है जिसे पहले संपन्नता का प्रतीक माना जाता था, एक बैल ऐसा जीव है जो हमारे यहाँ तो पूजा भी जाता है, महादेव की सवारी है। इसको सजाया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यह जो राशि है यह सौष्ठव, जिसे हम कहेंगे कि फिजिकल स्ट्रेंथ और ब्यूटी, ये का कॉम्बिनेशन भी होता है। ऑस्पिशियस थिंग्स इन लाइफ। अब ऑस्पिशियसनेस तो आप जोड़ ही सकते हैं बैल से, नंदी महाराज से। डिजायर्स कंफर्ट, विनेशियन कैरेक्टरिस्टिक, शुक्र का जो प्रभाव है, आराम चाहिए। तो जो टॉरन होता है, जहां पे टॉरस का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, या जहां टॉरस अनब्लेमिस्ड है, अनअफ्लिक्टेड है, उस पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो वो आराम बहुत चाहता है। बुल, ये तो समझ में आया। द कैपेसिटी टू ब्रीड, निर्माण कहां होना है, ये कैपेसिटी टू ब्रीड इससे रिलेट होता है। केवल ब्रीड नहीं है, क्रिएट भी कह सकते हैं यहां पे, क्योंकि पांचवा हाउस होता है हाउस ऑफ प्रोक्रिएशन। संतान का भाव होता है ना पांचवा, हाउस ऑफ प्रोक्रिएशन, उसका 10वां है ये, उसका ऑफिस है ये। प्रोक्रिएशन की अथॉरिटी मिलती है यहां पर, यानी कि वो प्रोक्रिएशन, वो ब्रीडिंग जो लेजिटिमेट है, सोशली एक्सेप्टेबल है। क्लोज टू द बर्थ प्लेस, जन्म स्थान के करीब वाला स्थान कहलाता है। क्योंकि ये तो सीधी सीधी बात है, मेष को जन्म की राशि माना है तो वृषभ उसके पास वाला अगला भाव है। कंफर्ट लविंग, ये वही हो गया। कंफर्ट कॉन्शियसनेस, अलग अलग शब्द है। इज हैप्पी हियर, इज हैप्पी हियर इज हु इज हैप्पी हियर। मैंने आपको बताया कि देयर इज नो प्लैनेट विच इज डेबिलिटेटेड हियर। मून एग्जॉल्टेड है। मून क्या है? हमारी मन की स्थिति है। यहां पे सर्वाधिक प्रसन्न होता है। मून क्या है? मदर। वीनस वैसे क्या है? वाइफ। तो अगर दोनों की रिलेशन अच्छी हो तो सास कितनी खुश रहेगी। खैर, तो इज हैप्पी हियर, एवरी प्लेनेट इज हैप्पी हियर। अगर कुछ गड़बड़ है तो इस एनवायरमेंट की वजह से नहीं है, वो जो प्लेनेट आ रही है उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, हम सरकार में आएंगे तो ट्रिपल राइडिंग का कानून बनाएंगे, हम सरकार में आएंगे तो नकल करना कानूनी बनाएंगे। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये उस नेटिव की कैरेक्टरिस्टिक है, ना कि गवर्नमेंट सो टू से की कैरेक्टरिस्टिक है। इसी प्रकार उस एनवायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है,
वहां पे हर कोई खुश रह सकता है चाहे तो। कंटेंटमेंट, अपने आप में प्रसन्न। क्रिएटिव अर्ज, टॉरन एनर्जी में एक क्रिएटिव अर्ज होती है, कुछ नयापन लाने की। कल्टीवेटेड फील्ड्स, वो खेत जहां पर खेती हो रही है, वहां जहां पे फसल लगी पड़ी है। खेत क्या होते हैं? छठा साइन, सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ का ये नाइन्थ है, उसका भाग्य है। खेत के अंदर हमने कितनी मेहनत से क्या बोया, वो भाग्य भाव है ये उसका। इसलिए कल्टीवेटेड फील्ड्स है, अंततः उसका क्या हमें फल मिलेगा। साइकिल ऑफ इवोल्यूशन इन ब्लड, इवोल्यूशन इन ब्लड। हमने क्या पहले देखा था मेष में? द स्प्लिट विद इन। और इसका मैंने बताया था कि जब कोई भी चीज निर्माण होती है, चाहे वो ह्यूमन सेल है, चाहे एनिमल सेल है, इवन प्लांट्स में भी, जो ग्रोथ या बर्थ देने वाले जो कंपोस्ट सेल्स होंगी, वो आधी आधी स्प्लिट हो जाती है। मानव के संदर्भ में 46 गुणसूत्र हैं, 46 के 13 के अलग अलग सेट बन जाते हैं। 23 के क्षमा कीजिएगा, 23 के 2 सेट बन गए। तो एक मेल का 23 फीमेल के 23 से मिलकर दोबारा से 46 का निर्माण कर लेता है। अर्थात वो जो निर्माण हो रहा है वो साइकिल ऑफ इवोल्यूशन इन ब्लड है। अर्थात वो जुड़े, नया निर्माण हुआ और वो अस्तित्व में आया और परिवार के साथ जुड़ा। ये इवोल्यूशन है ब्लड। डाउनवर्ड अर्थवर्ड मूवमेंट, यह नीचे की ओर देखने वाली राशि है। अग्नि ऊपर उठती है, पृथ्वी नीचे बैठती है। सैंड, डस्ट, मिट्टी, पत्थर, कुछ भी है, आप हवा में उछाल लीजिए जितना मर्जी। यही कारण है कि वो स्थिरता की राशि है। अर्दीनेस, अर्दी, ईज, आसानी से, ये किसी को रेजिस्ट नहीं करती। पृथ्वी पे, जमीन के ऊपर आप पौधा बोइए या वहां पे भवन का निर्माण करिए, पृथ्वी किसी को नहीं रोकेगी। उसी प्रकार जो टॉरस है, ये सपोर्ट करने वाला है, ईज प्रोवाइड करता है। एमिनेंट इन इट्स क्लास, अब इस एमिनेंस को तो मैं तो भगवान शिव के वाहन के रूप में देखता हूं। क्या बढ़िया इनका रोब है, बाहर बैठे होते हैं। भगवान शिव से कुछ मनवाना होता है तो इनके कान में कहना होता है, तब कहते हैं कि इनको प्रार्थना पूरी हो जाती है। तो जो एमिनेंस इन टॉरस को मिलती है वो एक अलग ही होती है। अभी मैं कोई आत्मश्लाघा, सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा हूं, पर मेरे साथ क्या होता है, मैं टॉरन हूं, मेरे साथ क्या होता है कि मैं अगर 100 लोगों की भीड़ में भी खड़ा हूं। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।